डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQs दिए हुए हैं, हमने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो यहाँ सर्कल लगाना है। तो लिखा हुआ है इफ़ a रेज टू पावर x इज़ इक्वल टू n। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया, तो इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि बेस a है तो बेस a ही रहेगी और n का लॉग हो जाएगा और इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ये लोगारिथम फॉर्म में इसे ऐसे लिखेंगे। द रिलेशन y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस z। अब ये लोगारिथम फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो z रेज टू पावर y इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। द लोगारिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज़ 0। यूनिटी का लॉग लें, यूनिटी मीन्स 1 का लॉग लें, बेस कोई भी हो तो आंसर उसका 0 आएगा। लोगारिथम द लोगारिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज़ 1। अगर एक नंबर का लॉग दे रहे हैं और बेस भी वही नंबर है तो उसका आंसर 1 आएगा। लॉग ई की वैल्यू 0.4343, ई की वैल्यू 2.718 ले लें, राउंड अबाउट इतनी। तो इधर लॉग लिखें कैलकुलेटर के ऊपर, आगे ये 2.718 लिखें तो 0.4343 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ पी ओवर क्यू इज़, तो ये डिवाइड है तो माइनस करके लॉग सेपरेट करेंगे, लॉग ऑफ पी माइनस लॉग क्यू आ जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद 7 वाले में उसका उल्ट है कि यहाँ पे डिफरेंस की फॉर्म में लिखा तो डिवाइड करके एक लॉग में लिख देंगे, लॉग पी ओवर क्यू आ जाएगा। आगे ये लॉ है लॉग का, यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे कि ये जो n है वो एक्सपोनेंट है तो वो लॉग के पीछे आ जाएगा तो n log m बन जाएगा। आगे ये बेस चेंज फार्मूला जो फोर्थ लॉग का हमने पढ़ा है उसके मुताबिक ये log ऑफ a टू दी बेस c बन जाएगा। a का लॉग और जो दूसरे लॉग की बेस है वो बेस बन जाएगी। log ऑफ x ओवर y विल बी, ऊपर x का लॉग लेंगे नीचे y का लॉग लेंगे तो बेस जो चेंज हो के वो जी हो जाएगी। ऊपर x का लॉग लेंगे नीचे y का लॉग लेंगे, बेस दोनों की जी हो जाएगी। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है। फॉर कॉमन लोगारिथम द बेस इज 10। कॉमन लोगारिथम की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम कि कॉमन लोगारिथम की जो बेस होती है वो 10 होती है। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लोगारिथम ऑफ अ नंबर इज द कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन है कि जो इंटीग्रल पार्ट होता है, पॉइंट से जो पहले होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। द डेसिमल पार्ट ऑफ कॉमन लोगारिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड मंटीसा, और जो पॉइंट के बाद होता है वो मंटीसा होता है। उसके बाद इफ x इज इक्वल टू लॉग वाई, ये लॉग x की तरफ आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, देन y इज कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ x। फिल इन द ब्लैंक में एंटी लॉग आएगा और आगे ऑफ x ये लिखा हुआ है। इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगारिथम ऑफ अ नंबर is -2, that number will have 1 0 immediately after the decimal point। अगर किसी नंबर का करेक्टरिस्टिक -2 है तो वो ये बता रहा है कि पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है और फिर आगे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। इसी तरह आगे इफ़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगारिथम ऑफ अ नंबर इज़ 1, दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। अगर किसी का करेक्टरिस्टिक 1 है तो उसके डेसिमल पॉइंट से पहले जो है ना वो यहाँ इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स होंगे। आगे ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इनमें से कुछ पार्ट्स मैं करूँगा, कुछ पार्ट्स आप लोग सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर 3 है, लिखा हुआ है log ऑफ 5 टू द बेस 625 इज इक्वल टू 1/4x और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 625 और ये जो इक्वल के आगे है ये पावर बन जाएगी 1/4x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 625 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 की पावर 4 आ गया, 4 से कैंसिल हो गया तो 5 की पावर x आ गई और इज इक्वल टू 5 और इसकी पावर जो है वो 1 है। तो अब बेस के इक्वल है तो एक्सपोनेंट के इक्वल होगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। दोबारा पहले ये लोगारिथम फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 625 की फैक्टराइजेशन करने से 5 की पावर 4 आ गई तो 4 से कैंसिल हो गया, 5 की पावर x रह गई और इधर 5 की पावर 1 है, कोई पावर नहीं है तो 1 है। बेस के इक्वल है, 5 के इक्वल है तो एक्सपोनेंट के इक्वल होगा तो फिर x की वैल्यू 1 होगी। पार्ट नंबर 4 है, log ऑफ x टू दी बेस 64 इज इक्वल टू -2/3।
इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 64 की पावर -2/3 आ गया। तो 64 4 की पावर 3 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर -2 = x आ गया। ये स्टूडेंट्स 4 की पावर -2 = x आ गया। अब इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसे नीचे ले जाएंगे, 1/4 की पावर 2 कर देंगे। अब 1/4 की पावर 2 का मतलब है 4 का स्क्वायर है, तो 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1/16 आ जाएगी हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ये आप लोग सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पार्ट नंबर 1 है, लिखा हुआ है log of x = 2.4543। तो क्या करेंगे कि log उधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, इधर x रह जाएगा, तो एंटी लॉग ले लेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, log का बटन दबाएंगे, आगे ये वैल्यू लिखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, लिखा हुआ है log of x = -1। ये करेक्टरिस्टिक पॉइंट 6238 है। तो इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, ये log दूसरी तरफ गया तो एंटी लॉग हो गया। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, कैसे लेंगे कि शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे, आगे ये ऐसे लिखेंगे -1 प्लस, ये कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग ऐसे लिखेंगे -1 प्लस 0.6238, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4205। तो आप लोग पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है ना वो आप लोग सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है, log 5 की वैल्यू दी हुई है, और हमने कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके, log 2, log 3, log 5 की वैल्यू को इस्तेमाल करके। ये लिखा हुआ है log of 16 और 15, तो इस पर log का लॉ इस्तेमाल किया कि डिवाइड है तो log 16 माइनस log 15 कर लिया। 16 की फैक्टराइजेशन की 2 की पावर 4 और 15 की फैक्टराइजेशन की 3 × 5 आ गया। ये जो 4 एक्सपोनेंट है वो log के पीछे आ गया, और इन दोनों को सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा, log 3 प्लस log 5। लेकिन इस माइनस की वजह से दोनों जो है ना वो माइनस की हो जाएंगी, log 3 भी माइनस का और log 5 भी माइनस का। अब वैल्यूज पुट करेंगे, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 1.2040 आ गया, आगे माइनस ये आ गया और आगे माइनस ये। अब इन सब को सॉल्व कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 0.0279। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, लिखा हुआ है log of 0.048। इसको कैलकुलेट करना है, तो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 48/1000 आ गया। कटिंग करने से 2 के टेबल से कटिंग की 24/500 आ गया, फिर कटिंग की 12/250 आ गया, फिर कटिंग की 6/125 आ गया। फिर log का लॉ इस्तेमाल करेंगे, तो log of 6 माइनस log 125, यानी कि डिवाइड है तो log 6 माइनस log 125 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 6 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे और 125 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 6 की फैक्टराइजेशन की तो 2 × 3 आ गया, और 125 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 की पावर 3 आ जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई है तो प्लस लगाएंगे, log 2 प्लस log 3 आ गया log का लॉ इस्तेमाल करके, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो log के पीछे आ गया। फिर log 2 की, log 3 की और log 5 की वैल्यूज पुट की, log 2 की ये आ गई, log 3 की ये आ गई और log 5 की ये आ गई। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब इन सब को सॉल्व करने से हमारे पास आ गया -1.3189। अब ये -1.3189 आ गया, तो अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर -2 भी करना है, 2 को माइनस भी करना है और 2 को प्लस भी करना है। जो 2 प्लस किया उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे ऊपर वाले के साथ, और ये जो -2 है वो बार की शक्ल में आ जाएगा, तो ये हमारे पास -2.6811 आ जाएगा। अच्छा, अब -2 और 2 क्यों प्लस किया? क्योंकि अगर यहाँ पे -1 है तो 2 प्लस करेंगे और 2 ही माइनस, और अगर -2 होगा तो फिर हम 3 माइनस करेंगे और 3 प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया -2.6811। तो डायरी डियर स्टूडेंट्स आपकी ये होगी रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ये आप लोग मुकम्मल सॉल्व करेंगे।